हेलो बच्चों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना केमिकल काइनेटिक्स का 5th वीडियो जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए अपने चैनल के साथ बने रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ केमिकल रिएक्शन आर इज कन्वर्टेड इनटू पी, दिस इज अ रिएक्टेंट एंड दिस इज अ प्रोडक्ट. So rate can be written in the form of in respect to concentration of reactant, concentration of the reactant. So rate is equal to K into concentration of the reactant. If another reaction is A plus B gives C plus D, let us there are some stoichiometric coefficient in with A, B, C and D, then rate is equal to K concentration of A reactant and concentration of B that is also reactant to power X and Y. A and B are stoichiometric coefficient, while as X and Y are experimental value. ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। जिसने अभी तक वो प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके रेट लॉ, चौथा जो वीडियो है रेट लॉ, उस पर आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो दिस इज अ रेट लॉ, ये रेट लॉ है। एक्स एंड वाई आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। तो रेट लॉ क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द concentration of the reactant. So in the rate law, पहली बात है rate law में, in rate law sum of the powers raised to the concentration term, यानी x plus y is equal to order of reaction. order of reaction का मतलब ये है कि the sum of powers raised to the concentration term in rate law expression और rate equation. तो rate equation में जो भी ये पावर है उनका सम जो होता है वो आपका कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन फटाफट लिख लेते हैं। द सम ऑफ powers raised to concentration term in rate law equation. rate law या रेट लॉ एक्सप्रेशन कहिए, कुछ भी कहिएगा यहाँ पर, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल H2 plus N2, H2 plus I2 gives 2HI. So we can write the rate law. तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस. So there is a power of hydrogen gas is 1 and power of iodine gas is 1. Then
order of reaction, order is equal to 1 plus 1 is equal to 2. So this equation is a second order reaction. This equation is a second order reaction. तो types of order, types of order, तो पहला है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लेते हैं पहले। अमोनिया गैस इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, 2NH3 ले लेंगे तो 3H2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो रेट है, रेट लॉ अगर लिखेंगे यहाँ पर, रेट लॉ लिख देंगे तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर टू पावर 0। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया। अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो है ऑर्डर, जो है ऑर्डर होगा 0। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर एक्सपोन जो आपके पावर्स हैं, पावर्स में से एक ही आपका कंसंट्रेशन टर्म था, एक ही आपका क्या था, पावर था। आगे है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में N2O4, N2O5 2NO2 में कन्वर्ट होता है प्लस हाफ O2 में चेंज हो जाता है। तो इसके लिए रेट लॉ लिख जाएंगे। रेट लॉ जो हो जाएगा तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। सो देयर इज नो पावर, इसका मतलब यहाँ पर यूनिट है। तो जो ऑर्डर हो जाएगा आपका वो 1 हो जाएगा। तो जब ऑर्डर 1 आ जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। इसमें आपका 0 आया था तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को देख लेते हैं फटाफट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी देखा था। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसका रेट लॉ लिख लेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। तो ऑर्डर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2। अनदर एग्जाम्पल, NO2 प्लस O2, सॉरी NO2 2NO2 gives 2NO plus O2, करेक्ट। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू के NO2 टू पावर 2। तो ऑर्डर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, पावर आपका 2 है तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गई आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी का अपोजिट रिएक्शन लिख देते हैं। 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। तो इसके लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1। तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2 plus 1 इज इक्वल टू 3। सो दिस इक्वेशन इज दिस रिएक्शन इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान दे लेना है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब भी नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
फॉर डिफरेंट order reaction. So unit of rate constant for different order reaction. For zero order reaction, for zero order reaction, for zero order reaction, rate is equal to के पावर ऑफ रिएक्टेंट आपका यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर आपका 1 कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है तो आपका अलग के की यूनिट हो जाए, के की यूनिट डिफरेंट होगी। 2 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो रेट के की यूनिट आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इट मीन्स द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वेरीज ऑन द अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। For example, zero order reaction, rate is equal to K. It does not depend on the concentration of the reactant, so R to power 0. So K is equal to हो गया rate upon R to power 0. Unit of rate is mole per liter per second. Power of 0 to R, that's why it's unit. यानी कोई भी वैल्यू होगी उसके ऊपर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिट होती है। तो यूनिट होगा इसकी आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वल टू हो जाएगा, रेट इक्वल टू के आर टू पावर 1। सो के इक्वल टू रेट अपॉन आर। रेट का यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। आर का यूनिट हो गया मोल पर लीटर। सो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट इज पर सेकेंड। क्लियर? तो यूनिट हो गई पर सेकेंड। सिमिलरली फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू आर टू पावर 2। तो के इज इक्वल टू रेट अपॉन आर टू पावर 2। यूनिट ऑफ रेट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। अभी हो गया आपका मोल पर लीटर स्क्वायर। तो 1 मोल पर लीटर यहाँ पर 1 है या मोल पर लीटर 2 है, तो एक से हमने कैंसिल कर दिया, तो मोल पर लीटर रह गया। जब आपका ये रेसिप्रोकल होगा तो हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। यहाँ पर था ही, इसको ऐसे लिख देते हैं लीटर पर मोल पर सेकेंड। नेक्स्ट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के डिपेंड ऑन द 3 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रेट अपॉन आर टू पावर 3। मीन्स इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपका हो गया किसका, रेट का, और मोल पर लीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड उधर हो जाएगा। इसको पावर 3 से 3 का पावर देख लेते हैं, तो मोल टू पावर 3 लीटर इनवर्स 3। तो 1 लीटर इनवर्स से 1 लीटर इनवर्स, 1 मोल इनवर्स से 1 मोल इनवर्स। तो आपका यहाँ पर हो गया मोल स्क्वायर बच गया यहाँ पर, और लीटर पर स्क्वायर बच गया। तो लीटर पर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा लीटर स्क्वायर
मोल को हम लोग मोल पर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन the unit of rate constant is different for the nth order reaction. Nth order reaction, so rate is equal to k r2 power n हो जाएगा, तो k is equal to हो जाएगा रेट अपॉन r2 पावर n। इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, बाद में लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका हो जाएगा मोल पर लीटर टू पावर n। अब मोल पर लीटर इधर भी है और मोल पर लीटर आपका नीचे भी है, तो आपका क्या कर देंगे, मोल पर लीटर ऊपर ले गए, ब्रैकेट में हो जाएगा, ये वैल्यू 1 है, 1 माइनस n पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज अ कॉमन यूनिट फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0। तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 का मतलब हो जाएगा 1, तो यूनिट हो जाएगी 1 इसके पावर में है, तो मोल इस पे 1 का पावर होगा तो मोल पर लीटर ही आ जाएगा, और पर सेकेंड है। अगर n की वैल्यू 1 होगी यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 पावर इस पर चढ़ा देंगे तो टोटल वैल्यू ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन पावर हम के थ्रू करेंगे तो मोल इनवर्स आ जाएगा, लीटर आ जाएगा, इनवर्स प्लस में आ जाएगा। अगर ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू क्या रखना है, 3 रखना है, तो ये आ जाएगा आपका मोल पर लीटर 1 माइनस 3 पर सेकेंड, तो मोल पर लीटर ये -2 हो जाएगा, तो -2 का क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका लीटर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मोल इनवर्स पर सेकेंड, ये आपका गिवन है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर की यूनिट है, तो इस तरह से देख लेना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। रेट कांस्टेंट हमें बात करनी थी, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी एंड रेट के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपके पूछा जाता है कि सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनरली नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपके लिए ये जो के की यूनिट है काफ़ी क्वेश्चन में हिंट की तरह काम करती है। अगर आपको यूनिट थोड़ा सा पता है या कैलकुलेट कर पाते हैं तो आराम से देख के बता सकते हैं कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद सभी को।